वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? आई एम डॉक्टर अब्दुल नसीर चौधरी एंड वेलकम टू यू सोलमेट विजडम। टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। एंगर मैनेजमेंट पे आपके लिए एक बहुत खूबसूरत वीडियो लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। आप ये समझते हैं कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और लोग आपके गुस्से से तंग हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं रहता, आपके गुस्से से दूसरों के नुकसानात हो रहे हैं और ख़ुद भी आप ज़हनी तौर पे टेंशन या डिप्रेशन में रहते हैं, सर दर्द रहता है, आपको पता नहीं चल रहा कि आप अपने गुस्से को कैसे अपने कंट्रोल में करें, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित हो सकती है। एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो एक नया ट्रक ख़रीदता है और ट्रक को बड़ी खुशी खुशी घर लेके आता है। ट्रक को अपने घर से बाहर खड़ा करके वो अंदर खाना खाने के लिए जाता है, तो इतने में उसका छोटा सा बच्चा हाथ में हथौड़ी लिए बाहर जाता है। अब बच्चे को क्या समझ है कि हथौड़ी के चलाने से किसी का कोई नुकसान हो सकता है, तो वो क्या करता है, बच्चा हथौड़ी के ज़रिए से ट्रक को ठोकना शुरू कर देता है और बहुत सारी जगह पे ट्रक पे डेंट पड़ जाते हैं। नया ट्रक लेके आता है ट्रक ड्राइवर, तो जब वो बाहर निकलता है, ये किस चीज़ का शोर है, ये जो टक टक हो रही है ये किस चीज़ का शोर है। जब ट्रक ड्राइवर बाहर निकलता है, वो देखता है कि उसका बेटा हाथ में हथौड़ी लिए उसके ट्रक को ठोक रहा होता है। बहुत सारी जगह पे ट्रक पे डेंट पड़ चुके होते हैं। उसको बहुत गुस्सा आता है, वो 3-4 थप्पड़ उसको रिसीव कर देता है और गुस्से में ही अनजाने में वो 1-2 हथौड़ी उसके हाथ में भी मार देता है। नाज़रीन, उस बच्चे का हाथ ज़ख्मी हो जाता है। जब उस ट्रक ड्राइवर का गुस्सा थोड़ा कम होता है, वो अपने बच्चे को लेके करीबी हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। लेकिन जब बड़े डॉक्टर आते हैं, उसको चेक करते हैं, तो उसको बताते हैं कि इसका हाथ ख़त्म हो चुका है, ऑपरेट होगा और इसके हाथ की सारी उंगलियां काटनी पड़ेंगी। अब हुआ ये कि जब सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद बच्चे को होश आया, उसकी उंगलियां कट चुकी, तो वह अपने पापा की तरफ देख के दोनों हाथ जोड़ के कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दें कि मैंने आपके ट्रक को नुकसान पहुंचाया है, आप नया लेके आए थे, तो ये प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दें। आप मुझे ये बताइए कि अब मेरी उंगलियां कैसे वापस आएंगी और कब वापस आएंगी। ट्रक ड्राइवर से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, फ़ौरन घर जाता है और जाके खुदकुशी कर लेता है। ये एक 2 मिनट के गुस्से का ऐसा नुकसान है कि उसकी दुनिया और आखिरत ही तब्दील हो गई। उसकी दुनिया भी बर्बाद हो गई, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो गई। अक्सर ऐसे केस आते हैं मेरे पास कि बाप के गुस्से से औलाद नफ्सियाती मरीज़ बन चुकी है, बहुत सारे मसाइल का शिकार है, डर और खौफ में मुब्तला है। मैंने बहुत सारे केसेस को देखा कि जो लोग हैं उनका गुस्सा उनके कंट्रोल में नहीं रहता। जो ऑफिसर्स हैं वो अपने मातहत मुलाजमीन पे गुस्सा कर रहे हैं और जो घर वाले हैं, माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हैं। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदारों से सालों तक, कई सालों तक एक दूसरे को नहीं बुलाते कि हाँ इसने फ़लाँ मुकाम पे मेरे साथ ऐसे बिहेव किया था, इसने ऐसे किया था, तो अब मैंने इसको नहीं बुलाना, ये तो मेरे काम का ही नहीं है, ये तो मेरे किसी काम आता ही नहीं है। जब मुझे ज़रूरत थी तब ये मेरे काम नहीं आया, तो अब मैं क्यों उसके काम आऊँ। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा। जो एक्सपेक्टेशन हमें दूसरों से हम रखते हैं, वो एक्सपेक्टेशन बेसिकली हमें अल्लाह ताला की ज़ात से रखनी चाहिए। यही वजह है कि हमें गुस्सा आता है। अक्सर ये कहा जाता है कि उसने ऐसे किया, तो ये गुस्से वाली बात तो बनती है कि उसने ऐसे किया। अगर वो ऐसा ना करता तो मुझे भी गुस्सा ना आता। इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी, आपकी फीलिंग्स का जो कंट्रोल है वो दूसरों के किरदार पे है, दूसरों के अफ़ाल पे है। अगर दूसरे जैसा काम करेंगे तो वो आपको खुशी देगा, अगर दूसरे आपकी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो ये इससे आपको गुस्सा होगा। इसका मतलब ये है कि आपका ज़हनी सुकून और आपकी जो अंदर की दुनिया है वो दूसरे कंट्रोल कर रही हैं। इशफाक साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो आपको गुस्सा दिलाता है बेसिकली वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है, आप उसके इशारों पे नाच रहे होते हैं। तो ये गुस्सा करना ही बेवकूफ़ी की बात है। गुस्सा आना ये कोई कुदरती अमल नहीं है, ये बात गलत बनाई हुई है कि उसने ऐसे किया तो मुझे गुस्सा आया, वो ऐसे ना करता तो मुझे गुस्सा ना आता। हमें ये चीज़ समझनी होगी, हमें साइकोलॉजी के इल्म को समझना होगा
हमें नफ्सियात को समझना होगा, हमें इंसानों को समझना होगा, हमें इंसानों के रवैया जात को थोड़ा सा समझना होगा, अपने आप को एजुकेट करना होगा कि गुस्सा के क्या नुकसानात हैं और गुस्सा किस हवाले से जो है हमारी दुनिया को ख़राब करता है। ना सिर्फ हमारी ज़हनी और अंदरूनी जो हमारा सुकून होता है उसको ख़राब करता है, बल्कि बाहर भी बहुत सारी तबाही मचा देता है। हमारे रिश्तेदार जो प्यार करने वाले रिश्ते होते हैं, जो सदियों से हम पता नहीं कितना कुछ प्यार के रस घोल घोल के और प्यार का पानी दे दे के उस पौधे को फ्लोरिश कर रहे होते हैं, उसको उभार रहे होते हैं, और एक बहुत बड़ा दरख्त जब बनाते हैं तो एक गुस्से के 2 मिनट का झटका उस दरख्त को राख में तब्दील करके रख देता है। तो क्यों ना इस गुस्से की आदत को थोड़ा सा समझें और इसका हल निकालें। आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को समझेंगे कि गुस्से के क्या नुकसानात हैं, और जब तक हम इस चीज़ के नुकसानात नहीं समझेंगे हम कभी भी इससे अपनी किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकते। तो हम आपको बताते हैं कि इसके नुकसानात कौन कौन से हो सकते हैं। गुस्से का सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो मेडिकल इफ़ेक्ट आपको बताऊं, जो सबसे ज़्यादा आप कह लें कि नुकसानदेह है आपकी सेहत के लिए। और ये गुस्सा जो है ये ताल्लुक़ तो इसका जहन के साथ है, लेकिन बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों का भी बायस बनता है। हमारे गुस्से में हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, और जब हम गुस्सा करते हैं वो जो सिस्टम है वो उनकी जो काम करने की रफ्तार है और काम करने की जो एफिशिएंसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और हमारी जो जिस्म का जो निज़ाम है वो बैलेंस नहीं रहता। इवन कि जो खाना आप खाते हैं गुस्से की हालत में, वो भी जिस्म में जाके कोई अच्छी तवानाई फराहम नहीं करता जिस्म को। यानी कि गुस्से के ये सारे नुकसानात होते हैं। यानी कि गुस्सा करने से आपका जिस्म अनबैलेंस हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों का आप शिकार हो जाते हैं। इवन के डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं कि गुस्सा जो मुसलसल करने वाला शख्स है वो उनमें से ज़्यादातर तादाद जो होती है वो कैंसर तक भी पहुंच जाती है। बहुत से अफराद कमर दर्द का शिकार भी देखे गए हैं। गुस्सा करने वाले बहुत सारे अफराद शिकायत करते हैं कि मेरे तो सर का दर्द जाता ही नहीं है। गुस्सा करने वाले बहुत सारे अफराद हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, या फिर शुगर का शिकार हो जाते हैं। तो ये इसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं हमारे जिस्म के ऊपर, जो बंदा मुसलसल जो है वो गुस्सा करता है। तो आज से भाई गुस्सा करना बंद करें। ठीक है, गुस्से से जो बाहर आपका असरात होते हैं वो कौन से मुरतब होते हैं। मेडिकली तो आपने सुन लिया। देखें, आप एक ताल्लुक़ बनाते हैं, आप किसी महकमा में जॉब करते हैं तो आप ऑफिसर होते हैं, आप रिश्तेदारियों में जो है वो ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं, आप फादर हैं, माँ बाप हैं, तो आपके बच्चे भी हैं। तो आप रोज़मर्रा रूटीन में बहुत सारे अफराद के साथ मुंसलिक हैं। अगर आप गुस्सा करते हैं तो जिस इंसानों के साथ आपका ताल्लुक़ बना होता है, कई सालों पुराना ताल्लुक़ होता है, फैमिली मेम्बर से ताल्लुक़ होता है, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ होता है, तो इतना प्यारा ताल्लुक़ होता है जिसे आप कई सालों से निभाते चले आ रहे होते हैं। यकीन जानिए कि 2 मिनट के गुस्से से मैंने देखा है कि ताल्लुक़ टूट जाते हैं। सालों सालों तक बहन भाई को नहीं बुला रही होती, भाई बहन को नहीं बुलाता। ये सरासर यकीन करें कि एक जाहलियत है। ज़िंदगी थोड़ी सी है, अल्लाह ताला ने थोड़ी सी ज़िंदगी दी है, इसको खूबसूरती वाले स्टाइल में अपनाना चाहिए, मोहब्बत बांटनी चाहिए। किसी भी सूरत में आपको फ़ायदा नहीं दे रहा, ना मेडिकली, ना आपके रिलेशनशिप्स के हवाले से, ना दुनिया के हवाले से, ना काम के हवाले से। आपने अगर तरक्की करनी है तो अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखना होगा। अगर आप किसी अदारे के ऑफिसर हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको मोहब्बत भरी जो तरबियत है वो देनी चाहिए। आपको गुस्से का जो अंसर है वो दूर रखना चाहिए। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि बच्चे, औलाद जो होते हैं वो नफ्सियाती मरीज़ हो चुके हैं, हर वक्त डर और खौफ में मुब्तला रहते हैं। फिर वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे तो फ्लोरिश नहीं कर रहे, इनकी ग्रोथ नहीं हो रही, ये दुनिया में तरक्की नहीं कर रहे। जब उनकी तरबियत ही घुटन वाले माहौल में होगी, डर और खौफ वाले माहौल में होगी, वो कभी बच्चा फ्लोरिश नहीं करेगा, वो हमेशा सारी उम्र डर के गुजारेगा। इस तरह अगर हम दूसरे अनासर देखते हैं, गुस्से के दूसरी जो कैफियत देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में देखें, सर दुनिया कायनात के अंदर एनर्जी मौजूद है। हमारी जो सोल है इट इज़ आल्सो सम काइंड ऑफ एनर्जी। तो जब आप गुस्सा करते हैं, आप किस किस्म के ख्यालात क्रिएट करते हैं, आपके ख्याल भी एनर्जी हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स डू यू हैव, जिस तरह के भी ख्यालात आपके होंगे, आपका जो जिस्म होगा उसके अकॉर्डिंग टू बनना और संवरना शुरू हो जाएगा।
अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपका जो बॉडी है वो नेगेटिव वाइब्रेशंस कैच करेगा और इस तरह आपकी एनर्जी जो है वो लो डाउन हो जाएगी। आप वैसे ही डिप्रेशन में अनजाना सा खौफ महसूस करेंगे, अनजाना सा आप ये कह लें कि बेचैनी का आंसर मौजूद होगा। तो स्पिरिचुअलिटी में भी अगर देखें तो गुस्सा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इससे आपकी जो बॉडी की वाइब्रेशंस है, आपकी ऑरा की जो वाइब्रेशंस है वो लो डाउन होती है और आप कोई अच्छी और सेहतमंद और पुरसुकून ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। अगर आपने मेरी इन तमाम बातों को सुन लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि गुस्सा करने का सिर्फ नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। अब मैं आपको ज़रा इस्लामी हवाले से थोड़ा सा बता दूँ। हमारे दीन में गुस्से को हराम कहा गया है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए और आके पूछते हैं कि मुझे कोई नसीहत फरमाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, गुस्सा ना किया कर। अब ज़ाहिर सी बात है कि जिस चीज़ से अल्लाह के नबी ने रोका है वो जो चीज़ है सरासर नुकसान की होगी, तभी अल्लाह के नबी ने रोका है। तो गुस्सा करना जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें सिर्फ नुकसान होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, गुस्सा एक ऐसी भड़कती हुई आग है जिसमें करने वाला सबसे पहले खुद जलता है। तो ये गुस्सा करना कहीं भी अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं है। हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो मद्दे मुकाबल को उछाड़ देता है, उसको हरा देता है, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू रखता है। ये क्वालिटी बताई गई एक बंदे की अल्लाह के नबी ने कि अच्छा इंसान वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू रखता है, वही ताकत वाला है, वही सबसे ज़्यादा मजबूत इंसान है जिसका अपने गुस्से पर कंट्रोल है। अगर गुस्से की वजूहात के ऊपर गौर किया जाए, गुस्सा आता क्यों है? अक्सर ये सुनने को शिकायत मिलती हैं, इसने ऐसा काम किया तो मुझे गुस्सा आया, इसने ये नहीं किया तो मुझे गुस्सा आया, ये मेरे मुताबिक नहीं चल रहा तो मुझे गुस्सा आया, ये तो मेरे मुताबिक चलता ही नहीं है तो गुस्सा आया। तो इस बात को ज़रा समझते हैं। दुनिया कायनात में हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक़ात बनाई, इंसानों को ही देख लें, दुनिया में लाखों करोड़ों हज़ारों इंसान मौजूद हैं। किसी का नाक दूसरे से नहीं मिलता, हाथ दूसरे से नहीं मिलते, हर इंसान की शक्ल दूसरे से मुख्तलिफ है। तो एक का मजाज भी दूसरे से मुख्तलिफ होगा, एक का जो सोचने का स्टाइल है वो भी दूसरे से मुख्तलिफ होगा, एक की जो पसंद नापसंद है वो भी दूसरे से मुख्तलिफ होगी, एक की जो ज़िंदगी गुजारने का सलीका तरीका वो भी दूसरे से मुख्तलिफ होगा, एक के जो सोचने का स्टाइल है और जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी दूसरे से मुख्तलिफ होगा। जब सारी ही चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, तरबियत के मराहल भी मुख्तलिफ होंगे, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बंदा आपके बिल्कुल मुताबिक हो? ज़रा सोचें इस बात को। वालिदैन पेरेंट्स हजरात से पूछता हूँ, ख़वातीन हजरात से, क्या आपके बच्चे आपके मुताबिक हैं? यकीनन जवाब नहीं में आएगा। हमारे तो बच्चे हमारे मुताबिक नहीं है, उनका जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, जो उनका वे ऑफ थिंकिंग है वो पेरेंट्स से ही मुख्तलिफ होता है। तो हम ये कैसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो जो दूसरे रिश्तेदार हैं, वो जो दूसरे लोग हैं, वो जो दूसरे हमारे नीचे काम करने वाले हजरात हैं, या दूसरे लोग जिनके साथ हम रोज़मर्रा रूटीन में मिलते हैं और मुंसलिक हैं, वो हमारे जैसे होंगे और वही करेंगे जो हम चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि दूसरे आपके दुश्मन भी हैं, सिर्फ वो आपसे मुख्तलिफ हैं। वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपका बुरा नहीं चाहते, वो सिर्फ मुख्तलिफ हैं। सिर्फ इतनी सी बात को समझ आइए, यकीन जानिए कि जब हम ये बात समझ लेंगे कि हर दूसरा बंदा वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरी कोई तज़लील नहीं कर रहा, वो मेरी इंसल्ट नहीं कर रहा, बल्कि जो तरीका उसने लाइफस्टाइल सीखा, जिस माहौल में वो पला और बढ़ा, जिस तरह की तरबियत उसकी हुई, वो वैसा बिहेव कर रहा है, तो फिर आप गुस्सा नहीं करेंगे। अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। एंगर मैनेजमेंट कोई मुश्किल काम नहीं है जब इतनी सी बात आप समझ लेते हैं कि ही और शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी, कि वो सिर्फ मुझसे मुख्तलिफ है, वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरी कोई इंसल्ट नहीं कर रहा, वो अपने एक तरीके और स्टाइल से चल रहा है। तो यकीन जानिए सारे ही झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला इसमें आपको ज़िंदगी का जो वक्त देते हैं, तो आप इस वक्त को मोहब्बत बांट के गुजारें, प्यार बांट के गुजारें। ये जो वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों पे नाजायज़ किस्म का प्रेशर, फजूल किस्म का गुस्सा तरबियत के नाम पे मत करें। उनकी शख्सियत, उनका फ्यूचर तबाह हो रहा है। बहुत सारी जगहों पे देखा गया, आप ये देखें, आप जेल जाते हैं, जेल जाके आप सज़ाए मौत पाने वाले जो मुजरम होता है उससे पूछें, हाँ भी तुमने ये जुर्म क्यों किया? वो सिर्फ इतनी सी बात कहेगा कि सर मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने उसको गोलियां मार दी। तो बात ये है
कि गुस्सा एक ऐसी कैफियत का नाम है कि जिसमें आप आपे से बाहर हो जाते हैं और जिसमें आप कभी भी आपसे कोई अच्छा काम नहीं हो सकता, हमेशा आपसे गलत काम सरजद होगा और आप वो काम ना आपके फ़ायदे का होगा ना दूसरों के फ़ायदे का होगा, आप ख़ुद भी जलेंगे दूसरों को भी जलाएंगे। तो सर आज की जो भरपूर किस्म की वीडियो मैंने बनाई है, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह गुस्सा करना छोड़ जाएंगे और आप जो है बेहतर अंदाज में बेहतर लाइफस्टाइल में अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, प्यार बांटेंगे और प्यार देंगे। वो एक बहुत मशहूर शेर है ना बाबा फरीद गंज शेखर रहमतुल्लाह अलैह का, दुनिया उत्ते रख फरीदा ऐसा बैंड खलोण कोल होवे ते हसन सारे टुर जावे ते रोण। तो बात ये है कि हमें ज़िंदगी प्यार वाले स्टाइल में गुजारनी चाहिए और प्यार वाले स्टाइल में कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हमारे सामने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक रास्ता है, एक मिसाल है। अगर हम अमल करते हैं तो हम दुनिया में भी आप यकीन करें कि अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और आखिरत में अल्लाह के सामने भी सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।